जय सिया राम, जय हनुमान। हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसका यह दूसरा पार्ट है। इसमें हम हनुमान जी का, श्री महाबली हनुमान जी का, भक्त शिरोमणि महाबली, भक्तों के रक्षक करने वाले हनुमान जी महाराज का मेरा अनुभव, खुद का स्वयं का अनुभव मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जो मेरे जीवन में अनुभव हुआ है मैं वह आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। यह किसी पुस्तक एवं किसी से बताए हुए कहानी में आपके समक्ष नहीं रखूँगा। यह मेरा स्वयं का अनुभव कहानी है, मेरा स्वयं का अनुभव और मेरे खुद के ऊपर बीती हुई हनुमान जी की महिमा एवं शक्ति का मैं आपके समक्ष थोड़ा सा प्रसाद रख रहा हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बड़े बड़े साधु संत कहते हैं कि अपने अनुभव को अथवा अपने इष्ट द्वारा प्राप्त किए गए मार्गदर्शन को आप जन के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, किंतु हमारा यह मानना है कि हमारे ऊपर जो अनुभव हुआ है मुझे, वह मैं अनुभव जन के समक्ष में प्रस्तुत करूंगा तो उनके अंदर श्री राम भक्ति और लगन आएगी और वह स्वयं इस मार्ग पे चल सकते हैं। वह स्वयं भी अनुभव करेंगे और स्वयं भी इस मार्ग पे चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। अब मेरा यह दूसरा अनुभव, जब मैं हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दी और हनुमान जी के द्वारा मुझे जो शक्तियाँ एवं अनुभूतियाँ हुई, मैं उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। यह उस दिन की बात है जब मैं, यह 19 साल का उम्र मेरा हो चुका था। मैं हनुमान जी की 1 साल तक भक्ति एवं पूजा पाठ श्रद्धापूर्वक में करता रहा। मैंने किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी कि मेरे अंदर इस प्रकार शक्ति आए वगैरह। मैं शक्ति बारे में कुछ जानता ही नहीं था, किंतु मेरे गुरुजी जिस प्रकार मुझे साधना एवं बताए थे, मंत्र जप वगैरह, वैसा मैं करता था। मेरा साधना काल शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक होता था और मैं लगातार 6 घंटा बैठकर अपने बताए हुए गुरुजी के सानिध्य में रहते हुए मैंने जो साधनाएं वगैरह हनुमान जी की थी वह सब मैंने संपन्न करता रहा। लेकिन यह मेरा साधना बताने का उद्देश्य नहीं है, मैं आपको अनुभव बताता हूँ सीधा कि जब मैं यह सब पूजा पाठ करता था हनुमान जी के सानिध्य में रहकर, अपने गुरु जी के सानिध्य में रहकर, जो मुझे इनका अनुभव हुआ है वह पहला अनुभव ऐसा था कि मेरी एक सिस्टर है छोटी वाली, हाँ, तो छोटी वाली सिस्टर का जब विवाह निश्चित हुआ, उसका विवाह का योग बन गया था, तो उसका विवाह जिस दिन था उससे 1 हफ्ता पूर्व, 1 हफ्ता पहले मैं अपने पूजा में बैठा था शाम के समय और ध्यान में लीन था। और उस वक्त मेरा उम्र 19 के ऊपर और 20 के बीच में था। और जब 20 साल के बीच में मेरा उम्र था और मेरी जो बहन है मुझसे 1 साल छोटी थी, यानी वो भी 19 साल या 18.5 19 के बीच में थी। उसका विवाह इस उम्र में हो गया था, होने वाला था मतलब। और जब मैं ध्यान में बैठा था, जब मैं ध्यान में उस वक्त बैठा था तो उस समय मेरी बहन ने मुझे देखा कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। और हम लोग जब विवाह मेरी बहन का हुआ, हम लोग यूपी यानी गांव में थे, हमारा गांव यूपी में है। तो यूपी में हम लोग जब गांव में गए थे तो वहाँ पे हमारी जो बहन थी, जब मैं पूजा करने बैठा तो वो मुझे देख के चौंक गई और डर गई और मुझे देख के वो भागने लगी और मेरी माँ से गुस्से में बोलने लगी कि मैं वो पूजा करने बैठा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो मैं यहाँ पूजा करने बैठा हूँ और मेरे से 300 मीटर पे दूर पे हैं, 300-250 मीटर पे दूर पे हैं, वो वहाँ से बोल रहे हैं, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा था। अब वो कैसे सुनाई दे रहा था, वो हनुमान जी की कृपा है ना। वो अनेक प्रकार की शक्तियाँ हनुमान जी को दूर ध्वनि सुनाई देने वाली, तो ये हनुमान जी स्वयं वो सिद्धि प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, वाक्य सिद्धि है ना, और अपना आज्ञा चक्र जागृति, कुंडली जागृति, सब हनुमान जी स्वयं कर देते हैं।
तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस लीन रहो भक्ति में, सब प्राप्त हो जाएगी। तो उस प्रकार जब मैं मेरी बहन ने ये शब्द कहा कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, वो पूजा करने बैठा है मेरा भाई, वहाँ नहीं जाऊँगी मैं। तो जब मुझे सुनाई दिया तो मैंने यहीं से ज़ोर से आवाज़ दिया कि उस लड़की को यहाँ लेकर आ जाओ मेरे पास। तो अब उनको आवाज़ मेरी बार में पहली बार में तो सुनाई नहीं दिया, तो वहाँ से एक छोटा बच्चा रह जाता, मैं उसको बोला कि उन लोग को बोलो उसको लेके यहाँ पे आ जाए। जब उसको यहाँ लेके आए तो देखा तो मैं उसको आ नहीं रही थी, तो ज़बरदस्ती मेरे मामा लोग उसको उठा के लेके आए। तो उसके अंदर पूर्ण रूप से वो हावी हो चुका था, उसके अंदर आ गई थी प्रेत बाधा। जब उसका विवाह नज़दीक आया तो वह रात में कहीं तो उसको पकड़ लिया हुआ था, उसको डरा कर। तो उसको मतलब जब पकड़ लिया था तो मेरे पास आ नहीं रही थी, तो उसको मामा लोग ने उठा के मेरे पास लेके आया और उसको मैंने ऐसा एक ही हाथ पकड़ा, और जैसे उसने हाथ, 3 आदमी लोग उसको अकेले उठा के लेके आए पकड़ के, और मैं उसको एक ही हाथ से अकेले पकड़ के उसको अपने बैठा दिया और मेरा हाथ नहीं छुड़ा पाई। उस वक्त हनुमान जी की इतनी कृपा थी मेरे ऊपर, इतनी विद्वान शक्ति थी, हाँ, विध्वंस करने वाली इतनी शक्ति थी कि एक झटके में अगर मैं उसे क्रोध में देखूं तो बड़े बड़े भूत प्रेत देख के भाग जाए। उसका हाथ जैसे पकड़ा, उसके अंदर जो शक्ति बैठी तुरंत मूर्छित हो गई, यानी वो तुरंत बेहोश हो गई। जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा हनुमान जी का नाम लेते हुए, जैसे वो मूर्छित हो गई तो मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। जैसे हाथ छोड़ा फिर उसके अंदर आ गई और हंसने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से कि तू क्या कर लेगा मेरा, हाँ, तू मुझे क्यों यहाँ पे ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मैंने सीधा मैंने बोला कि तू मेरी बहन को क्यों पकड़ा है, हाँ? तुझे ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, आज इसका शादी एक हफ्ते के अंदर इसका शादी, ये विवाह है, और तू इस विवाह के योग में अगर तू इसके अंदर आगे प्रवेश कर ली तो इसके बाद इसके साथ ही तेरा अगर विवाह हो जाएगा तो इसको कभी ज़िंदगी नहीं छोड़ के जाएगी, ना तो इसको कभी लड़का बच्चा होगा, ना इसको कुछ होगा, इसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब तो मुझे ये बता कि तू इसको छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बता तत्काल। तो उसने बोला मुझे नहीं छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अभी तू यहाँ से छोड़, मैं यहाँ नहीं, तेरे पास मुझे नहीं बैठना है, ऐसा बोलने लगी। तो मेरे मामा लोग उसको मतलब जबरन उसको बैठा के पकड़े हुए थे, लेकिन जब मैं उसका हाथ पकड़ता मूर्छित हो जाती, यानी बेहोश हो जाती, और तुरंत वहाँ से जब मैं उसका हाथ छोड़ता तो तुरंत उसके अंदर आ जाता था। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि मैं इसको छू रहा हूँ, वो बेहोश हो जा रही है, और जब मैं उसका हाथ छोड़ता तो इस प्रकार हो जा रही। तो मैंने हनुमान से प्रार्थना किया, हे हनुमान जी महाराज, मुझे आगे के कार्य कैसे किया जाए, इसका कैसे निदान हो, क्योंकि सब पछता रहे हैं, सब मतलब मन में रो रहे हैं कि अभी एक हफ्ते बाद शादी विवाह है, अब इसको भूत पकड़ लिया, अभी कैसे होगा। क्योंकि लग्न विवाह जब नज़दीक आती है तो भूत प्रेत उसको तीव्र रूप से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादातर स्त्रियाँ लड़की लोग में होता है। तो हनुमान जी से मैंने मार्गदर्शन किया और अपने गुरु से मैंने मार्गदर्शन लिया। लेने के बाद हवन पूजा पाठ विधि के अनुसार इसको हटाया गया। जब ये भूत प्रेत जब जाने लगी तो इसने कहा मैं आऊँगी, तू कितना भी हटा लेगा, मैं आऊँगी, ये प्रकार शब्द बोलते हुए उसको हटाया गया। जब वो हट गई तो उसके बाद जब मेरे बहन का जब विवाह था, जिस वक्त विवाह था उसी के दिन मंडप वगैरह सजाया गया, सब तैयारी वगैरह किया गया। अब उस दिन इतनी तेज आंधी चली कि आजू बाजू के जितने दरवाजे थे लकड़ी के थे, एवं पतरे वगैरह थे, टीना वगैरह रखते हैं लोखंड का, वो सब उड़ जाता था। हमने जो मंडप वगैरह बनाया था वो सब टूट फूट गया, उड़ गया, इधर उधर तहस नहस हो चुका था। अब यह दृश्य देखकर मेरे माँ बाप के, मेरे नानी के, मेरे मौसी के, मेरे मामा के, मामी के, इतने तक कि मेरे आँख में भी आंसू आ गए कि बताओ, हम गरीब परिवार इतने मेहनत से शादी के लिए तैयारी किए गए, हर एक चीज़ में हमने तैयार किया, इतना मेहनत से कर्जा पानी लेकर विवाह करने के लिए हमने सब किया, और आने के एक झोंके ने सब मेहनत हमारा सालों साल का मिट्टी में मिला दिए, पानी में या धूल में मिला दिए, और हवा में पूरा उड़ा के लेके जा रहे हैं। और यह सोच के मैं बहुत क्रोध में होके हनुमान जी के मंदिर तरफ भागते हुए गया। मैं बोला हनुमान जी के चरणों में गिर के कि आज मेरे बहन का विवाह है और इस विवाह में इस प्रकार की विघ्न उत्पन्न हुई है। हनुमान जी महाराज, अगर आज आपने लाज नहीं रखा तो याद रखो, भक्त ने जितना सिंदूर अर्पण किया है उसका कर्ज आज निभा दो, नहीं तो भक्त आपको जीवन में कभी सिंदूर नहीं लगाएगा और आपकी कभी सेवा नहीं करेगा। हे महाराज हनुमान जी, अगर आप सच में मेरे भक्ति पूजा पाठ से प्रसन्न हो तो जैसे मेरे बहन के ऊपर से भूत प्रेत हटाया है और जैसे मेरी बहन का कल्याण किया है, उस प्रकार यह शादी में होने वाले जो आंधी तूफान है इसको रोक दो। हनुमान महाराज, आज अपना चमत्कार दिखा दो। अगर आपने आज चमत्कार दिखाया तो आज जीवन में आपका
पूर्ण रूप से भक्ति करता रहूँगा और आपको समर्पण कर दूंगा अपने आप को। इस प्रकार बोल के मैं हनुमान जी के मंदिर से बाहर निकला और मैंने ये भी बोल दिया था कि मेरे शादी जो भी है विवाह हो रहा है, इसमें किसी प्रकार किसको भी हानि पहुंचना नहीं चाहिए। जो भी हमने खाना बनवाया हुआ है शादी विवाह में, वो सब नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पे आप ध्यान दीजिए हनुमान जी महाराज। ऐसा मैंने बोल के जब निकला तो मैं आंधी के बीच में मैं खड़ा हो गया और मैंने अपने माँ को बुलाया बाहर। मैं बोला माँ आओ बाहर, क्योंकि यहाँ पे तुझे आना पड़ेगा। और यहाँ पे रोड के बीच में मैं खड़ा था, चारों तरफ आंधी था, कोई बाहर नहीं निकला था। सब लोग बोले तू बाहर क्यों खड़ा है? तो मैंने बोला, अपने माँ को आवाज़ दिया, मैं बोला तू आ, रोड पे आ, रास्ते पे आ, यहाँ खड़ी हो जा और अपना सर पटक और श्री राम भक्त हनुमान जी को बोल कि यही चाहते हो, अगर चाहते हो तो मेरा प्राण ले लो, लेकिन ये आंधी रोक दो बस। ऐसा बोलते हुए मैंने अपने माँ को ये बोला और मेरी माँ ने अपना सर जमीन पर रास्ते पर पटकने लगी। जैसे 3 बार पटकी वैसे बेहोश हो गई। और जैसे वो बेहोश हुई वैसे मेरे अंदर ऐसी करंट गूंजने लगी और मेरे अंदर ऐसी झंझनाहट और शक्ति जैसे मेरे अंदर प्रवाहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर विशाल काय होने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उतना ही था, किंतु मेरे अंदर से अनुभूति हुई था कि मेरा शरीर बढ़ रहा है। और ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर के अंदर से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है मेरे दिमाग में, मेरे आँखों में, मेरे नेत्र में, कि मुझे खुद नहीं समझ में मेरे साथ क्या हो रहा है। उस वक्त मैं इतना जोर से चिल्लाया, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा मैं चिल्लाने लगा, 3 बार बोला। तीसरे बार में वो आंधी 3 सेकंड में ऐसा शांत हो गया कि ऐसा लग रहा था वहाँ कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, कुछ नहीं। और मैं अपने माँ को, मेरे मामा लोग आए, माँ को मेरे उठा के लेके गए और जैसे सब आंधी 3 सेकंड में रुक गए। सब चकित हो गए कि इसने 3 बार बस श्री राम बोला और आंधी रुक गई। अगर तुझे पहले ही पता था तो क्यों नहीं गया आंधी रोकने के लिए? इतना नुकसान हो गया। बोला क्या नुकसान हुआ, दिखाओ। कुछ नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ मंडप वगैरह गिर गए थे। बाकी जो हमारे घर में मेहमान लोग के लिए खाना बना हुआ था वो भी सब रेडी था, वो भी सब मौजूद था, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद शादी में जितने भी लोग आए हुए थे और वो लोग सब सुरक्षित थे। इतने तक कि मंडप में बने हुए जो खम्भे गाड़े जाते हैं, जो मंडप बनाया जाता है, जो टेंट वगैरह लगाया, टेंट वगैरह सब गिर गए थे, किसी इंसान के ऊपर नहीं गिरा टेंट। इतना भाग्यशाली था। सबसे बड़ा चमत्कार हनुमान जी का उस दिन हुआ। उस दिन मेरे जीजा, जब जो होने वाले जीजा थे, वो अपने बोलेरो वगैरह गाड़ी में जब वो आ रहे थे हमारे घर पे, अपने मतलब शादी का जो मंडप हमने जहाँ बनाया था वहाँ पे वो आ रहे थे, तो जिस गाड़ी में थे वो गाड़ी कम से कम 4 कदम के दूरी पर, जैसे वो गाड़ी क्रॉस हुई वैसे पेड़ बहुत बड़ा गिरा। उस गाड़ी के ऊपर गिरने से थोड़ी दूर में ही गिर गया, सोचो उस गाड़ी पे नहीं गिरा। उस वक्त हनुमान जी ने कितनी बड़ी हमारी लाज रखी। ये सबसे बड़ा अनुभूति है और सबसे बड़ा हनुमान जी का एक कृपा है जो हमारे साथ हुआ। ऐसे ही ना जाने और भी कितने महत्वपूर्ण अनुभव है जो हम आपको इसी प्रकार वीडियो के हर एक पार्ट में बताते जाएंगे। तो ये रहा मेरा पर्सनल का खुद का अनुभव जो मैं आपके समझ उपस्थित किया हूँ। और फिर मैं हनुमान जी के मंदिर में गया और उनके चरणों को मैं स्पर्श किया और सिंदूर उनके ऊपर ऐसा मैं लुटाया कि जैसे मानो मैं होली खेल रहा हूँ। वैसा मैंने हनुमान जी के ऊपर मैं सिंदूर लुटाया और मैंने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आपने तो लाज रखी और आपके सिवा इस सृष्टि में मेरा कोई नहीं है, ये याद रखिए। मैं किसी को नहीं मानता, सिर्फ आपको मैं मानता हूँ। आपके ज़रिए मैं श्री राम को मानता हूँ। बस ये मैं बोलकर अपने आप को अर्पण कर दिया। वहाँ पे 10 मिनट तक बैठा और ये ऐसा लीन हो गया मैं। 10 मिनट में ऐसा लग रहा था कि मैं सालों साल से बैठा हूँ। 10 मिनट के मैं अनुभूति में मुझे इतने शांति प्रदान हुआ कि मेरे अंदर जो झुंझुनाहट आई थी, जो एक तेज आ रही थी, वो ऑटोमेटिक शांत हो गई हनुमान मंदिर में पहुंचने के बाद। तो इस प्रकार का मेरा अनुभव हुआ है। अब मैं आपको एक और अनुभव बताऊंगा जो मेरे जीवन में हुआ है, लेकिन यह अनुभव बनाने के लिए मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगा। उससे आप जानने के लिए और भगवान श्री राम के चरणों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए करते हैं जय श्री राम, जय हनुमान।